नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा अगले 2 महीनों में संपन्न होने वाली है। इसी को देखते हुए हम साइंस की लगातार सीरीज चलाने वाले हैं, जो हमारा यह पार्ट नंबर पहला है। हमने इस सीरीज में 45 प्रश्नों को लिया है। आप लोग देखिए इन 45 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। जिन भाइयों का इन 45 प्रश्नों में 30 प्रश्न सही आता है, उनकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, और जिनका 30 से नीचे आएगा वो अपनी तैयारी को और मजबूत करें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। चीनी के शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा किया जाता है? चीनी का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा किया जाता है? बताइए आंसर आप लोग। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हुए पौधों को निम्न में से किसकी ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा होती है? बताइए आंसर इसका। अगर खेती बाड़ी आप किए होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल। अगला क्वेश्चन, रुधिर में शर्करा की उच्च मात्रा निम्न में से कौन सा रोग के लक्षण है? रुधिर में शर्करा का बढ़ जाना कौन सा रोग कहा जाता है? बताइए आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा मधुमेह। हमारा अगला क्वेश्चन, पीलिया किस अंग के खराब प्रकार से होता है? मतलब पीलिया अगर आपको हो जाएगा तो आपका कौन सा अंग खराब होगा? ऑप्शन ए में है गुर्दा, बी में यकृत, सी में फेफड़ा, डी में आमाशय। इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में निम्न में से कौन सा जनन नहीं है? जंतुओं में निम्न में से कौन सा जनन नहीं होता है? बताइए। अलैंगिक, लैंगिक, कायिक, और डी में है ए व सी। इसका करेक्ट आंसर होगा अलैंगिक, ए। अगला क्वेश्चन, ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण है, यानी जो भी चीज़ बना होगा वो दोनों ठोस ही होगा, तब जाकर मिला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पीतल। आप लोग बताइए पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा। यह प्रकाश से संबंधित है, भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा। बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 10 पे -10 माइक्रोन। अगला क्वेश्चन, पुरुष के वृषण से स्रावित हार्मोन्स के नाम हैं। ऑप्शन ए में है एड्रिनल, बी में इंसुलिन, सी में टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्ट्रोन, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा एड्रिनल। एड्रिनैलिन होता है, एड्रिनल नहीं, सॉरी। हमारा अगला क्वेश्चन, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग में होती है? जो हमारे जीव होता है वह खट्टे स्वाद का कहाँ से अनुभव करता है? बताइए आंसर आप लोग। अगले भाग, पिछले भाग, मध्य। इसका करेक्ट आंसर होगा पार्श्व, पिछले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ऑप्शन ए में है साइट्रिक, बी में एसिटिक, सी में ऑक्जैलिक, डी में हाइड्रोक्लोरिक। बताइए आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा एसिटिक। एसिटिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप लोग बताइए इसका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्त है? ऑप्शन ए में है जनित्र, बी में गैल्वेनोमी, सी में अमीटर, डी में मोटर। आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। हमारा करेक्ट आंसर है जनित्र, जनरेटर जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जीरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे अध्ययन से संबंधित है? जीरंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए में शिशु, बी में महिलाएं, सी में त्वचा की बीमारी, डी में वृद्ध।
जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, ये बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। ऑक्सीजन, डी बी क्लोरीन, सी सल्फर, डी हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन है? ऑप्शन ए में है जस्ता, बी में लोहा, सी में चांदी, डी में तांबा। जो भी मार्केट में हमारा आभूषण मिलता है वो शुद्ध सोने का नहीं होता है, उसको बनाने वक्त कुछ धातु मिलाई जाती है, तभी वह लचीला हो पाता है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा तांबा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? जो हम लोग का टेम्परेचर होता है, मानव शरीर का ऐसे स्वस्थ टेम्परेचर कितना होना चाहिए? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है, यही नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में लाल रंग निम्नलिखित में से किस मूलक के कारण होता है? आतिशबाजी मीन्स जो पटाखे होते हैं शादी विवाह में हम लोग जो छोड़ते हैं, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। ए में पोटेशियम, बी में मैग्नीशियम, सी में स्ट्रोंशियम, डी में कैल्शियम। जो लाल रंग का दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोंशियम। और उसमें हरा भी दिखाई देता है, वो होता है बेरियम। क्या होता है? बेरियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? ए में स्टील, बी में पीतल, सी में तांबा, डी में कांसा। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तांबा, जो कि मिश्रण नहीं है। स्टील भी मिश्रण है, पीतल भी कॉपर एवं मिश्रण है, कॉपर एवं जस्ता का, और कांसा भी है, कॉपर जस्ता टीन का। अगला क्वेश्चन, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है किस किरण द्वारा? बताइए। अल्फा किरण, बीटा किरण, पराबैंगनी किरण। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? किसी भी चीज़ को जलाने के लिए कौन सी गैस हमारी मदद करती है, यही बताना है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल ... कार्य करता है। बताइए। ऑप्शन ए में है बल की दिशा के लंबवत, बी में बल की दिशा में किसी कोण पर, सी में बल की दिशा में, डी में बल की दिशा के विपरीत। इसका करेक्ट आंसर होगा बल की दिशा के विपरीत, डी। क्योंकि अगर समतल है कोई भी, अगर उसी के सिधाई में चलेंगे तो हमारा घर्षण लगेगा नहीं, उल्टा चलेंगे तो ही हमारा घर्षण लगेगा। जरूरी नहीं है कि चिकने पृष्ठ पे ही घर्षण होता है, किसी भी सतह के निर्भर नहीं करता है, उसकी प्राकृतिक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 36 × 10 पे 5 जूल, 36 × 10 पे 3 जूल, 36 × 10 पे -5 जूल, डी में इनमें कोई नहीं। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 36 × 10 पे 5 जूल। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 3.6 × 10 पे 6 लिखा जा सकता है। जैसे ही एक दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, ये 5 है, ये ऊपर बढ़ जाएगा घात। हमारा अगला क्वेश्चन, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। ए में हाइड्रोफाइट, बी में हेलोफाइट, सी में माइक्रोफाइट, डी में जेरोफाइट। इसका करेक्ट आंसर है
हैलोफाइट, बी। जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं तथा मरुस्थल शुष्क रेतीले स्थानों पर उगने वाले पौधों को जेरोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में सफेद रक्त कण ... ऑप्शन ए में प्रोटीन हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, बी में पोषक तत्वों को ले जाते हैं, सी में शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, डी में खून जमने में मदद करते हैं। जो श्वेत रक्त होते हैं उनका कार्य क्या है यही बताना है। तो ये हमारा सही आंसर है सी, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन, बाइल का स्रोत होता है, बाइल इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी होता है पित्त। जैसे ही हमने पित्त बताया आप जरूर इसका आंसर बता सकते हैं पित्त कहाँ से स्रावित होता है। पित्त हमारे यकृत से स्रावित होता है जिसे जिगर कहते हैं, जिगर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? आनुवंशिक रोग उससे कहते हैं जो हमारे माता पिता किसी दोनों में से मिला हुआ हो, जिसका कोई इलाज नहीं है। ऑप्शन ए में थैलेसीमिया, बी में एनीमिया, सी में रतौंधी, डी में कैंसर। बताइए। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। इसका करेक्ट आंसर है थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? मादा मीन्स लड़की, औरत कह सकते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर बताइए। ए में है अंडाशय, बी में गर्भाशय, सी में योनि, डी में शुक्रवाहिका। इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्रवाहिका। अंडाशय, गर्भाशय, योनि ये सब मादा प्रजनन तंत्र के एक हिस्सा है, जो कि शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका पुरुषों में होता है, जो शुक्राणु को शुक्रवाहिका के द्वारा ही शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या है? जो कोयला के खदान होते हैं वो कभी कभी ब्लास्ट हो जाते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं, दब जाते हैं उसी में। बताइए। CH4, CO, SO2, SO2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का एनामेल किससे बना है? जो हमारे दांत होते हैं वह किससे बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। बताइए इसका आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। एक भाई ने हमारा लिखा है कैल्शियम सल्फेट, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम फास्फेट, डी। अगला क्वेश्चन, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो उनकी प्रकृति कैसी होती है यही बताना है। अम्लीय, उभयधर्मी, उदासीन, क्षारीय। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें सभी तत्व गैस हैं। आधुनिक आवर्त सारणी अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो आप लोग जरूर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। समूह A 18, समूह 14, समूह 12, समूह 10। इसका करेक्ट आंसर है समूह 18। समूह 17 में हैलोजन तत्व कहते हैं, जो हैलोजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? मतलब किसी भी तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह किसके अनुसार है, किस वैज्ञानिक के अनुसार? ऑप्शन ए में है मेडलिफ,
का आवर्ती नियम, बी में न्यूटन का नियम, सी के डोबेराइनर का तिर्यक नियम, डी में इनमें से कोई नहीं। ये भी आवर्त सारणी से है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेंडलीफ। इन्होंने ही बताया कि किसी भी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु भार के फलन होते हैं। इन्होंने 1863 में आवर्त सारणी की खोज किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए में है रक्त की पीएच मान 7.4 होती है, बी में शुद्ध जल का पीएच मान 7.5, सी में सिरके का पीएच 2.2, डी में दूध का पीएच 6.6। बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, जिसे उदासीन कहा जाता है। पीएच मान का खोज किसने किया है? कमेंट बॉक्स में बताइए, पीएच मान का खोज किसने किया है? अगला क्वेश्चन, नाभिक में कौन उपस्थित होता है? नाभिक में कौन उपस्थित होता है? ए में न्यूट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूक्लियॉन, डी में इलेक्ट्रॉन। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटॉन, बी। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? ए में नाभिकीय संलयन, बी में सौर ऊर्जा, सी में ऊष्मीय ऊर्जा, डी में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय संलयन, ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ए में है मक्खन का खट्टा होना, बी में CO2 से सूखी बर्फ बनना, सी में एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, डी में लोहे का चुंबकीकरण करना। सबसे पहले आप लोग ये पता होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिनमें एक नया पदार्थ बनता है और उसे पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। और एक होता है भौतिक परिवर्तन, जो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में आता है लेकिन पुनः उस रूप में आ सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो हमने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया, आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा मक्खन का खट्टा होना। एक बार जब मक्खन खट्टा हो जाएगा तो पुनः वह मीठा नहीं हो पाएगा। बी में है CO2 से सूखी बर्फ बनना, कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ बनता है, फिर इसे हम पानी बना सकते हैं। सी में प्लेटिनम तार का गर्म होना, प्लेटिनम तार को अगर आप गर्म करते हैं फिर पुनः ठंडा होगा, फिर तार नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक संघनन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है। किधर झुकती है? फिजिक्स से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा अभिलंब से दूर और तीव्र गति से हट, डी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि किसमें नहीं यात्रा कर सकती है? ए में है द्रव, बी में ठोस, सी में हवा, डी में निर्वात। बताइए, इसका करेक्ट आंसर है निर्वात। क्यों इसका निर्वात है? क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, जिसे वैक्यूम बोलते हैं, क्योंकि वो माध्यम तो है नहीं कोई। हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? बताइए, हवा में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, सबसे कम। और सबसे अधिक एल्युमिनियम जो ठोस 6420 होता है। ध्वनि 3 माध्यम से गमन कर सकती है, ठोस, द्रव, गैस। अगला क्वेश्चन,
पानी का हिमनांक बिंदु क्या है? पानी का हिमनांक मतलब जमने का बिंदु क्या है? ए में है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी में 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोगों को फार्मूला पता होगा तो कभी भी निकाल सकते हैं। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है जो फ़ारेनहाइट में 212 पे होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने लगता है, और जमने का 32 डिग्री पे होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। यही सेंटीग्रेड में अगर पूछेगा तो 0 डिग्री पे जमता है और 100 डिग्री पे उबलने लगेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगला क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम पचाता है? ए में है पेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन, सी में रेनिन, डी में इरोप्सिन। बताइए। इसका करेक्ट आंसर रेनिन, सी। करेक्ट आंसर सी है, रेनिन। अगला क्वेश्चन, लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? ए में है पोलियो का टीका, बी में छोटी चेचक जिसे चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, सी में चेचक स्मॉल पॉक्स, डी में रेबिज का टीका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेबिज का टीका। हमारा अगला क्वेश्चन, मैंने अपने हाथ को आगे से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया। थोड़ी पढ़ने में हमें थोड़ी सी समझ नहीं आया। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए में प्रमस्तिष्क, बी में मेरुरज्जु, सी में पोन्स, डी में अनुमस्तिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरुरज्जु, जो मेडुला ऑब्लिंगुटा होता है उसी का यह पार्ट है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? जो कोशिका सिद्धांत होता है वह किस पर लागू नहीं होता है? जीवाणु, बी में कवक, सी में शैवाल, डी में विषाणु। इसका करेक्ट आंसर होगा विषाणु। विषाणु को क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि यह सजीव और निर्जीव की तरह दोनों की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे योजक कड़ी में बोलते हैं, सजीव और निर्जीव की। विषाणु की खोज किसने किया है? बताइए। विषाणु का खोज किसने किया है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 है, उस तत्व का नाम क्या है? ऑप्शन में हमारा मैग्नीशियम, बी में क्लोरीन, सी में फास्फोरस, डी में सल्फर। बताइए। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जानते होंगे तो इसका आंसर बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फास्फोरस। सल्फर का आपका 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है। फास्फोरस का दिया ये आपका 15। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अणु के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? बताइए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। हमारा इसका आंसर है ठोस। ठोस में सबसे अधिक होता है क्योंकि इसके अणु बिल्कुल नज़दीक होते हैं। ध्रुव में थोड़ा सा दूर दूर, गैस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसीलिए इसमें आकर्षण बल अधिक होता है। चलिए आज का हम सीरीज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में।
धन्यवाद।